खुशियाँ छूने ख्वाबों का आसमां। United University. Educate, evolve, empower. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला की शादी को खत्म करने की मंजूरी दे दी। अदालत ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि दोनों ने आपसी सहमति से अपने सभी विवाद सुलझा लिए हैं और अब अलग अलग जीवन जीने का फैसला कर लिया है। शीर्ष अदालत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया। सिब्बल ने अदालत को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विवाह समाप्त करने की अर्जी दाखिल की गई है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच सभी विवादों का समाधान हो चुका है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक राधे की पीठ ने कहा कि हम इसे अपने आदेश का हिस्सा बनाएंगे और उसी के अनुसार मामले का निपटारा करेंगे। पीठ इस मामले में जल्द ही औपचारिक आदेश जारी करेगी। कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि दोनों ने आजादी अपना ली, सभी विवाद सुलझ चुके हैं। अनुच्छेद 142 के तहत अर्जी दाखिल की गई है और अदालत तलाक की मंजूरी दे सकती है। इस पर पीठ ने पूछा कि ये अर्जी रिकॉर्ड पर कब आई। अदालत को बताया गया कि ये अर्जी 22 जुलाई को दाखिल की गई थी। इसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि बाकी सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे। अर्जी में पूरी जानकारी दी गई है। पीठ 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें उमर अब्दुल्ला की वो याचिका भी शामिल थी जिसमें उन्होंने पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए तलाक की मांग की थी। हालांकि आपको बता दें कि जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली उमर अब्दुल्ला की याचिका पर पायल अब्दुल्ला से जवाब मांगा था। इससे पहले 12 दिसंबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की तलाक की अपील खारिज करते हुए कहा था कि उनकी अपील में कोई ठोस आधार नहीं है। हाई कोर्ट ने 2016 में फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश को भी बरकरार रखा था जिसमें तलाक की डिग्री देने से इनकार किया गया था। इससे पहले 30 अगस्त 2016 को फैमिली कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वे क्रूरता और परित्याग के अपने आरोपों को पर्याप्त रूप से साबित नहीं कर सके। तलाक की अर्जी में उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि उनका वैवाहिक संबंध पूरी तरह टूट चुका है। उनके अनुसार वर्ष 2007 से पति पत्नी के रूप में कोई संबंध नहीं रहा, जबकि 1 सितंबर 1994 को विवाह करने वाला ये दंपत्ति वर्ष 2009 से अलग अलग रह रहा है। याचिका में ये भी आरोप लगाया गया था कि पायल अब्दुल्ला का व्यवहार अनुचित था जिससे उन्हें मानसिक पीड़ा और परेशानी का सामना करना पड़ा। अगस्त 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने उमर अब्दुल्ला को अपनी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला को हर महीने 1.5 लाख रुपए अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इसके अलावा अदालत ने दोनों बेटों की पढ़ाई के लिए प्रत्येक को हर महीने 60,000 रुपए देने का भी निर्देश दिया था। ये आदेश पायल अब्दुल्ला उनके बेटों को उन याचिका पर आया था जिनमें उन्होंने निचली अदालत के 2018 के आदेश को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने पायल अब्दुल्ला को 75,000 रुपए प्रति महीना और दोनों बेटों को बालिग होने तक 25,000 रुपए प्रति महीना अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। VG डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।